एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव एनर्जी नज़र आती है, छोटी-छोटी बातों में इमोशनल हो जाना, बहुत सी मतलब नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा मतलब पेटी बातें हैं, मतलब बहुत छोटी-सी बातें हैं जिनका बहुत जल्दी बुरा लग जाना, बहुत जल्दी दिल पे लग जाना, इस टाइप के इमोशंस आप लोग फ़ील कर रहे हैं, मतलब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाना, बहुत जल्दी किसी की बातों में आके कुछ भी उल्टा-सीधा सोचने लगना, बहुत इमेजिनरी जो आपकी क्षमता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है, और कोई ऐसा है आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो उल्टा-सीधा सोचने पे आपको मजबूर कर रहा है, इस टाइप की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल रही है, ये सोचने की कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए थे, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी थी, बट मुझे सामने से उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है? मुझे सामने से वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है जो मैं सोच रहा था। इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग चल रही है। कोई आपको इस चीज़ को लेके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कान भर रहा है, या फिर आपको इन्फ्लुएंस करते मुझे नज़र आ रहा है कि इन्फ्लुएंस की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? इमोशनली डिसबैलेंस हो रहा है क्योंकि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही हैं। आपको लग रहा है कि जैसा आपने करा था, आपने जितना एफर्ट्स लगाए थे, रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं मिला। आपके मेहनत से कम रिज़ल्ट आपको मिला या फिर मिला ही नहीं। इस टाइप की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है? मेहनत बहुत करी गई है किसी काम को लेके, किसी रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर करियर में हो सकता है। इमोशंस बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम लो, मतलब बैलेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? किसी की बातों में आकर कुछ उल्टा-सीधा सोचना, और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें सोचना जो इम्पॉसिबल टाइप की हैं, ठीक है? हो ही नहीं सकती, और जो चीज़ अभी हुई नहीं है और ना होने के चांसेस हैं, ऐसी बातें सोचना, ये आपकी करंट सिचुएशन लग रही है मुझे। बहुत ओवरथिंकिंग चल रही है कि अब आगे जो भी होगा सोच समझ के करा जाएगा, ठीक है? मतलब आपको लग रहा है कि आप सोच-विचार कर रहे हो, बट आप उसे ओवरथिंकिंग कह सकते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, ठीक है? इस टाइप की मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, ये आपकी करंट स्टेट हो सकती है, ठीक है? और थोड़ा देख लेते हैं और क्या आपके करंट स्टेट हो सकते हैं। ये मैंने अभी कार्ड्स निकाले थे यहाँ पर, तो ये मुझे शफल करने में ये कार्ड्स आए थे, ठीक है? और देख ले रहे हैं और क्या, मतलब आप लोग के करंट स्टेट। ओके, करंट स्टेट क्या है आपका? करंट स्टेट क्या है? यस, समथिंग कुछ गया है जिसको लेके बहुत ज़्यादा माइंड में आप मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो, या आप लोग इतने लूज़ क्यों हो? मतलब बहुत ज़्यादा लूज़िंग की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत टूटा हुआ, बहुत मतलब या इमोशंस बैलेंस नहीं है, इमोशन बैलेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा टूटा, मतलब कुछ खो गया है, कुछ पास्ट में चला गया है, उस चीज़ को लेके बार-बार सोचना और बार-बार दुखी होना, लोनली फ़ील करना, ठीक है? चीज़ें आगे प्रोसेस करना चाह रहे हो, चीज़ें आगे बढ़ाना चाह रहे हो, लेकिन स्टक हो, नहीं बढ़ पा रही हैं। कुछ रीज़न्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जिस वजह से चीज़ें वो बढ़ नहीं पाती हैं, ठीक है? आपको लग रहा है चीज़ें अच्छी नहीं जा रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। माय गॉड! गिव मी वन मोर कार्ड, गिव मी वन मोर कार्ड। Yes, please give me one. No, yes, please give me one more. No. थैंक यू। देखिए, मैं आपको आराम से चीज़ों को समझा रही हूँ, ठीक है? आपकी एनर्जी लिटरली डिसबैलेंस है, ये मुझे करंट सिचुएशन नज़र आ रही है। आपकी इस टाइप की एनर्जी अभी करंटली है, ठीक है? आगे क्या होगा मैं बताऊँगी। आप अभी करंट किस स्टेट में हो ना, आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि आपके साथ बुरा हुआ है, आपके साथ कभी अच्छा होता ही नहीं है, और कोई पास्ट का एक्स की आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या फिर आपको कोई इंसान छोड़ के चला गया, या फिर आपकी कोई जॉब छूट गई है, मुझे ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। चीज़ें खराब नहीं है, बट आपको लग रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई हैं, ये एनर्जी है। चीज़ें उतनी बुरी नहीं है, चीज़ें कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है कि चीज़ें आपके लिए सही नहीं हो रही है, सब खराब हो रहा, तो आप वहाँ से यू टर्न ले रहे हो, आप उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हो। जो चीज़ खराब ही नहीं है, आप उसे कह रहे हो वो चीज़ खराब है। इस टाइप की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब एक तरीके से समझिए कि आपके सामने 56 भोग है, फ्रेश भोजन है बिल्कुल, ठीक है? 56 भोग है, लेकिन आप कह रहे हो ये खाना सड़ा हुआ है, तो मैं नहीं खाऊँगा। ये जबकि साफ-साफ क्लियर दिख रहा है, वो चीज़ बिल्कुल फ्रेश है, वो चीज़ बिल्कुल ताज़ी है। कुछ यही कंडीशन है आपकी, मुझे इस टाइम नज़र आ रही है। आपको लग रहा है ये रिलेशन में जान नहीं है, ये करियर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, जबकि वो चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए। कुछ करंट में आपके पास ऐसी चीज़ है, कुछ वजह से करंट में आपके पास ऐसी चीज़ नज़र आ रही है, कुछ है आपके पास, या कोई रिलेशन है, या कोई करियर, या कोई फाइनेंस का कुछ समथिंग कुछ है आपके पास। आपको लग रहा है ये चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करेगी, जबकि वो चीज़ में कुछ खराबी ही नहीं है, ठीक है? आपको क्या लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि मेहनत बहुत करनी पड़ जाएगी, इसमें भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, इसमें भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ जाएंगे। ये है, आप स्टक हो, आप आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे, आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो। आप चाह रहे हो कि कुछ ऐसा काम हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें सुरक्षा, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको मिले, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही क्योंकि आप कदम ही आगे बढ़ा रहे हो।
ये आपकी एनर्जी है। आप चेंजमेंट चाह रहे हो बट आप जल्दबाजी कर रहे हो। आपको चाहिए कि चीज़ें जल्दी हों, आपके हिसाब से हों, ये चीज़ें आप सोच रहे हो। ठीक है, जल्दबाजी बहुत मुझे समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है। आज काफ़ी निगेटिव रीडिंग से स्टार्टिंग हुई है। ओके, ठीक है। आप मतलब ये सब करके ना कि चीज़ें जल्दी हुई, चीज़ें आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं जा रही। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 555 आई सी इट्स मतलब इट्स इंडिकेशन जो मैं बोल रही हूँ वो सही है। ठीक है, देखिए आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए बहुत ख़राब हो गई हैं। आप कोई इंसान छोड़ के चला गया, कोई करियर छोड़ के चला गया, आपको लग रहा है मेरे साथ बहुत बुरा है, मुझे चीट करा जा रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ दिया गया है, आपको कुछ आपके सामने है और आप देख नहीं रहे हो उस चीज़ को। कुछ और है आपके पास करंट में जिसे आप देख नहीं रहे हो, आपको लग रहा है ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, और ये सोच के आप खुद को ही चीट कर रहे हो। ये आपकी मुझे करंट एनर्जी नज़र आ रही है, आपकी करंट स्टेट नज़र आ रही है। आप ऐसे हो अभी करंट में। ओके, ठीक है। चेंजमेंट चाह रहे हो आप अपनी लाइफ में कि कुछ बदलाव हो, लेकिन वो जो बदलाव आप चाह रहे हो ना, आपको लग रहा है बहुत जल्दी हो, बहुत जल्दी हो। आई थिंक आपकी कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूजिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। ओके, और क्या हो रहा है करके ये मैं नहीं टूटा। ये कार्ड अपने आप गिरा है। ठीक है, आप एक डिसीज़न में आना चाह रहे हो, आप एक अथॉरिटी में आना चाह रहे हो, आप अपने लिए कोई डिसीज़न स्टैंड लेना चाह रहे हो। मैं मतलब कुछ तो समथिंग आप चाह रहे हो कि मैं अपने लिए खड़ा हूँ, मैं अपने लिए चीज़ करूँ। आपको अपने लिए कुछ करना है, ठीक है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है, और कुछ आपको ऐसा काम करना है जिसमें बहुत ज़्यादा पावर वाला काम लग रहा है। आपको कुछ अच्छा काम करना है, मतलब ऐसा कि जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। ठीक है, आपको एक बड़ी अथॉरिटी में आने का मन कर रहा है। आप ऐसा कोई करियर में कोई आपका ऐसा मतलब आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है, या फिर आप ऐसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा ताकत है। ठीक है, इस टाइप की मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। ये चीज़ें आप चाह रहे हो, ये चीज़ें आप करना चाह रहे हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं कि ये आपके साथ करंटली हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, बार बार दिमाग में दुखी आपको फील कर रहे हो, कोई पास की चीज़ को लेकर, कोई चीज़ चली गई है, उस चीज़ के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ये अगर आपके साथ जितना मैंने अभी बोला, अगर ये करंट सिचुएशन आपसे मैच हुई, ऐसा हो रहा है, ऐसा फील कर रहे हो, तो देखते हैं आगे आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, अगर आपने यहाँ तक देखा है, अगर आपने यहाँ तक रेजोनेट करा, तो आप आगे भी डेफिनेटली रेजोनेट करोगे। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। न्यूज़, क्लैरिफिकेशन, न्यूज़ मिलने वाली। ओह माय गॉड, आपको 7 डेज में कोई न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, इतने कार्ड बहुत हैं। गिव मी अ सेकंड, 1 सेकंड। ओके, एंड 11 more, या सक्सेस। आप कुछ, ओह माय गॉड। ठीक है, सुनिए, ये पटाखे छूटने का टाइम भी नहीं है, बट पता नहीं क्यों पटाखे छूट रहे हैं। ठीक है, तो क्या मैं आपको बता रही हूँ, मैं बोलने चाहती सक्सेस मिलने वाली है आपको। ठीक है, आपको सक्सेस मिलने वाली है, किसी काम में सक्सेस मिलने वाली है। आप करंटली मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको फ्यूचर में सक्सेस मिलने वाली है। आप प्लीज़ एनर्जी क्लेम कीजिएगा। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, लिटरली बहुत अच्छी एनर्जी आई है। आपको 7 डेज़ में पहली चीज़ तो कोई न्यूज़ मिलने वाली है, कोई अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है कि आपकी कोई किसी चीज़ में आपका सिलेक्शन हो गया, या फिर आपको कोई जॉब मिल गई, आप कहीं सिलेक्ट हो गए, आपको कहीं पार्टनरशिप में मतलब आपको लिया गया है कुछ, मतलब आपने कहीं ऑडिशन दिए तो उसमें आप सिलेक्ट हो गए हो। इस टाइप की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। तो आपको एक पहले वो चीज़ छोटी नज़र आएगी, फिर आगे चल के फिर आपको कुछ टाइम बाद वो आपको एक बड़ी सक्सेस में नज़र आएगी, क्योंकि आप उसमें अच्छी खासी अचीवमेंट करोगे, अच्छी खासी मतलब बहुत अच्छी सक्सेस मुझे नज़र आ रही है। आपकी मेहनत की वजह से, आपके कुछ डिसीजन चेंज करने की वजह से आपको सक्सेस मिलती नज़र आ रही है। आपने कोई डिसीजन चेंज करा है, आपने अपनी कुछ चीज़ें चेंज करी हैं, कुछ चीज़ें बदली अपने अंदर। मुझे इस पहली बार था ये चीज़ें चेंज करने का, कुछ चीज़ें आपने बदली हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से आपको अपनी ग्रोथ दिखती मिलेगी अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में, अपने करियर में। सॉरी फॉर दिस नॉइस। ठीक है, सक्सेस मिलती मुझे नज़र आ रही है। ओके, हाँ, आगे चल के होगा क्या ना कि जैसे जैसे जीत पास आएगी, जैसे जैसे मतलब आप अपनी जीत के करीब जाओगे, आप अपने गोल के करीब जाओगे, जो लोग आप जैसे नहीं हैं, जो लोग आप जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, अगर मुझे एक चीज़ आ रही है, कोई चीज़ पता चलने वाली है आपको, आने वाले टाइम में कोई चीज़ पता चलने वाली है।
कोई सीक्रेट रिवील होता नज़र आ रहा है, या मतलब एक समथिंग कुछ न्यूज़ मिलेगी, या कोई सीक्रेट रिवील हो रहा है, कुछ तो आपको कहीं से कुछ न्यूज़ पता चलने वाली है किसी के बारे में, या कोई शॉकिंग न्यूज़ भी हो सकती है या अच्छी न्यूज़ भी हो, एक बहुत मतलब शॉक्ड हो जाओ आप सुन के, लाइक व्हाट इज़ दिस, ठीक है। इस टाइप की मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। एंड आगे चल के जब आप ग्रोथ करोगे अपनी लाइफ में, तो आप महसूस करोगे, आप फील ये करोगे कि आप जो लोग आप जैसे नहीं हैं, जो लोग आपसे बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो लोग आपसे दूर होते जाएंगे अपने आप, नो रीज़न, सिर्फ अपने वो चीज़ें, वो लोग, जो वो मतलब अगर कोई वस्तु है या फिर कोई इंसान है, कोई भी हो, वो चीज़ें अपने आप आपसे दूर होती जाएंगी, अपने आप दूर होती जाएंगी, और आप पावर में आते जाओगे, धीरे धीरे अपने पावर में आते जाओगे, धीरे धीरे आप ताकत में आते जाओगे, जो चीज़ आप चाह रहे थे, जो चीज़ आप लेना चाह रहे थे, वो चीज़ आपको मिलती जाएगी। कुल मिला के नेगेटिव चीज़ें जाती जाएंगी, और जो चीज़ आप इतने टाइम से अचीव करना चाह रहे थे ना, वो चीज़ आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। अगेन 7 नंबर या 7 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा परमानेंटली आ रहा है क्योंकि ये, ठीक है। एंड व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, 1 सेकेंड, व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, ब्लैक, ठीक है। आप कोई न्यू नॉलेज मिलोगे आने वाले टाइम में, आप कुछ नया सीखोगे, कोई नया ज्ञान लेते मुझे नज़र आ रहे हो, कुछ नया सीखते नज़र आ रहे हो, ठीक है। आने वाले टाइम में आप कुछ नया सीखोगे, और आपके कम्युनिकेशन ना करने की वजह से चीज़ों में डिले आएगा। आप अपनी बात जब सामने नहीं रखोगे, अपनी बात दूसरों को समझाओगे नहीं, अपनी चीज़ें सामने वाले से कहोगे नहीं, तो आपको डिले देखने को मिलेगा। तो जितना अच्छा हो आप अपनी बात सामने रखें, सामने वाले से बोलिए आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको बुरा लग रहा है, सब सारी चीज़ें आपको अपने सामने वाले से या फिर खुद से भी, क्योंकि मुझे आपके कम्युनिकेशन का ब्लॉकेज नज़र आ रहा है, बात ना बोलने पे डिले आएगा, अपनी बात सामने ना रखने पे आपको डिले फेस करना पड़ेगा, ठीक है। कोई न्यू लव रिलेशन मुझे आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें। आपका जो पर्सन होगा वो आपसे काफ़ी फ्लर्ट कर सकता है, बहुत मतलब अच्छी वाइब मुझे समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब है, ठीक है। आपके करियर की बात करी जाए तो करियर में ग्रोथ होती नज़र आ रही है, करियर तेज़ी से बढ़ेगा, आप उसमें देखोगे आपके करियर में ग्रोथ हो रही है, आप फील करोगे आज चीज़ें काफ़ी स्पीड में चलेंगी आने वाले टाइम में। 1 सेकेंड, 11 पर, ठीक है। आने वाले टाइम में आप बहुत ये भी देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन आपके ऊपर बर्डन आता जा रहा है, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पुरानी चीज़ें तो हैं, लेकिन नई चीज़ों का भी बोझ आता जा रहा है आपके ऊपर। आप ये फील करोगे कि मतलब बहुत ज़्यादा बिजीनेस नज़र आ रही है, तो अपने हेल्थ, अगर जब आप इतना काम कर रहे हैं तो आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो ठीक है। तो हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होते नज़र आ रहे हो, अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी होते नज़र आ रहे हो, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी निपटाना है, वो भी निपटाना है, इस टाइप की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, जिसमें सक्सेस तो है, लेकिन थोड़ा अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्हाट इज़ अ गाइडेंस। आप लोग क्या नया सीख रहे हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्या नई नॉलेज ले रहे हो, क्या नया सीखने वाले हो, ठीक है। कोई दिमाग में आइडिया आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द गाइडेंस, व्हाट इज़ द गाइडेंस, give me only one card, oh no, give me only one card please, give me only one card, ठीक है, थैंक यू। देखिए, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती है, उसे रिलीज़ करना सीखिए, ठीक है। आपने रिलीज़ करने का प्रोसेस जारी कर दिया, मुझे पता है। आपने अपनी हीलिंग स्टार्ट करना, मतलब आपने पुरानी चीज़ों से मूव ऑन करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आपने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जितना जल्दी आप इस प्रोसेस को कर लेंगे ना, आप उतने जल्दी पावर में आ सकते हो, उतने जल्दी आप कोई बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्टकनेस कब आ जाएगी आपकी लाइफ में, स्टकनेस पता आपको कब आएगी, स्टकनेस आपकी लाइफ में मतलब रुकावट, आप या फिर रुका हुआ तब फील करोगे अपनी लाइफ में जब आप फोकस नहीं करोगे एक जगह। आपको बहुत सारे, मैं क्या कह रही हूँ ना, आपके पास बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, बहुत ज़्यादा काम की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत बिजी होने वाले हो, तो थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। 1 सेकेंड में एक क्लैरिफिकेशन करूँगी, ठीक है। अगर आप आधे अधूरी नॉलेज के साथ कोई काम करेंगे ना, तो वो काम आपको
चांसेस है कि वो चीज़ आपसे हो ना, वो काम आपसे बने ना। तो पूरी नॉलेज लेने को कहा जा रहा है। किसी चीज़ को पूरी तरीके से जान लीजिए, तब जाके उस काम को स्टार्ट कीजिए, तब जाके उस पर्सन के साथ हाँ कीजिए। कुल मिला के कुछ नया काम, कोई नया पर्सन या फिर कोई ऐसा चीज़ जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसको मतलब उसको अपना समय देना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को बारे में पहले आपको जानना होगा। तब जाके अगर आपको लगे कि नहीं ये चीज़ आपके लिए सही है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को, तो आप वो चीज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है? लेकिन बिना जाने अगर आप करेंगे तो आपको लॉस होता मुझे नज़र आ रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलना पड़ सकता है, ठीक है? जब तक आपको अगर पूरी नॉलेज नहीं हुई तो, ठीक है? सो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। एंड या ओके, बाय।